Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with a very important topic of community medicine, and the topic that we have for today is occupational cancer. This topic is from the chapter Occupational Health, which is of extreme importance for your examination. Now, occupational cancer बहुत सारे ऐसे allergens, carcinogens से हम go through होते हैं when we work in an industry. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ important commonly affected cancers जो हैं वो मेंशन किए गए हैं जो कि ऑक्यूपेशन की वजह से होते हैं, जैसे स्किन कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्किन कैंसर. Percival Pott was first to draw attention to the cancer of scrotum in chimney sweeps in 1777. It was subsequently found that the cancer of scrotum and of the skin other parts of the body were caused by coal tar. So जो skin cancer होता है ये basically is caused by coal tar, X-rays and certain oils and dyes. ठीक है, Percival Pott was the person जिन्होंने scrotum के cancer को इन चिमनी स्वीप्स ये डिस्कवर किया था. देन स्किन कैंसर्स आर एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स अमंग गैस वर्कर्स. ठीक है, कोक ओवन वर्कर्स, tar distillers, oil refiners, dye stuff makers, road makers and use of mineral oil, pitch, tar related compounds. So basically ये वो सारे occupations हैं जिसमें skin cancer के hazard होने के chances होते हैं. Let's move on to the next cancer. Unfortunately, someone started suffering from lung cancer. ठीक है, तो वो कौन से हैजार्ड्स की वजह से हो सकता है? अगर कोई पर्सन गैस इंडस्ट्री में है, लंग है, तो ऑब्वियसली द कार्सिनोजेंस विल एंटर टू द रेस्पिरेटरी पाथवे. सो गैस इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है, एस्बेस्टॉस की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, निकल क्रोमियम का वर्क है, या फिर कोई पर्सन है जो मिक्सिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल यूरेनियम के वर्क में इन्वॉल्व्ड है, या फिर कोई भी ऐसे प्रूव्ड कार्सिनोजेंस फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में वो आ रहा है, तो वो लंग कैंसर उसे हो सकता है. लंग कैंसर उसे हो सकता है. मोर देन 9/10 ऑफ द लंग कैंसर आर अट्रीब्यूटेड टू टोबैको स्मोकिंग. ठीक है, 9 आउट ऑफ द 10 पेशेंट्स जो लंग कैंसर से सफर करते हैं वो उनको टोबैको स्मोकिंग या फिर एयर पोल्यूशन या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से होता है. नाउ नेक्स्ट इज द कैंसर ऑफ ब्लैडर. ये सबसे पहले एनिलीन इंडस्ट्री में देखा गया था. ये क्वेश्चन पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है दैट ब्लैडर कैंसर जो है वो कहाँ पे देखा गया था, कौन सी इंडस्ट्री में. सो दैट वाज इन एनिलीन इंडस्ट्री एंड इन्होंने नोट किया था recent years में रबर इंडस्ट्री में भी. It is now known that the cancer of bladder is caused by aromatic amines. ये माना जाता है कि aromatic amines जो होते हैं they are mostly responsible for the cancer of bladder. The industries associated with cancer of bladder are the dyestuffs and dyeing industry, rubber, gas and electric cable industries also. There are certain chemicals also जिसकी वजह से bladder cancer होता है. Now next is leukemia. ठीक है, ल्यूकीमिया कब होता है? अगर किसी को बेंजोल का एक्सपोजर हो रहा है या फिर रोटेनोजन रेज से वो गो थ्रू कर रहा है, रेडियो एक्टिव रेस के थ्रू वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के राइज में आ रहा है, तो उसकी वजह से ल्यूकीमिया डेवलप होने की चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं यहाँ पे ऑक्यूपेशनल कैंसर के. वो सब क्या क्या है? जैसे ये प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के बाद डेवलप होता है. ठीक है, कई बार 10 से 25 साल तक लॉन्ग एक्सपोजर के बाद ये डेवलप होता है. द डिजीज में डेवलप इवन आफ्टर सेसेशन ऑफ एक्सपोजर. कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सपोज्ड हुआ था बट नाउ अभी वो एक्सपोज नहीं है, बट ड्यू टू द प्रीवियस एक्सपोजर उसे डिजीज हो जाती है. एवरेज एज ऑफ इंसिडेंस इज अर्लियर देन दैट ऑफ कैंसर इन जनरल. इसमें जो कैंसर होने की
जैसे कुछ कैंसर्स होते हैं वो सर्टेन एजेस में होते हैं, बट यहाँ पर वो एज से पहले हो जाते हैं ड्यू टू prolonged exposure. The localization of tumor is remarkably constant in any one occupation. पर्सनल हाइजीन ऑक्यूपेशनल कैंसर को प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल कैंसर. सो कंट्रोल कैसे हम लोग करेंगे? एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन करेंगे. ठीक है, हम पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे ताकि वो मेडिकली फिट रहे, हम उसे किसी भी बीमारी से प्रिवेंट कर पाए. इंस्पेक्शन करेंगे फैक्ट्रीज का, नोटिफिकेशन, लाइसेंसिंग करेंगे ऑफ स्टैब्लिशमेंट. पर्सन को बोलेंगे कि वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करे, लोगों को एडुकेट करेंगे कि किस तरीके से दे कैन टैकल दीज मिसहैपनिंग्स एंड वी विल ऑल्सो गो फॉर रिसर्च. ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी मेडिसिन का, एंड दैट इज ऑक्यूपेशनल कैंसर. आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन हैप्पी लर्निंग.